इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए। सवाल है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, तो पहले इसका नाम हम भुजा का नाम रख लेते हैं। पहले नीचे वाला होता है आधार, इसको B से सूचित किया जाता है। इसका नाम होता है लंब, इसको P से सूचित करते हैं। और इसका नाम होता है कर्ण, इसको हम H से सूचित करते हैं, H। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं sec थीटा का मान हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? sec थीटा बराबर 13/12। तो sec थीटा क्या होता है? पहले वो फार्मूला को भी एक बार फिर लिखो, P/B/P H/B। तो sec यानी cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, तो cos होता है B/H, इसलिए H/B। ये हो गया H/B। यहाँ पे लिखिए, माना कि कर्ण बराबर, यानी कर्ण हमारा H होता है, H बराबर 13 तथा B मतलब हुआ आधार, आधार का मतलब हुआ है B बराबर हमें कितना दिया हुआ? 12/13, यानी 13/12। तो ये हो गया हमारा 12। ठीक है, अब इसमें कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण H बराबर, इसका मान नहीं दिया है। कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला फिर लगाएंगे हम लोग। H² बराबर P² प्लस B²। तो सबका मान दिया हुआ है हमें। कर्ण का मान यानी H का मान कितना दिया हुआ है? 13। तो यहाँ पे लिख दो 13 का स्क्वायर। ठीक है, P का मान कितना दिया हुआ? P का मान नहीं है, सॉरी गलती हो गया, कर्ण 2 बार लिख दिया ना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए यहाँ पे कर्ण का मान दिया हुआ था, लंब हम लोग कर्ण को 2 बार ले लिए, इसलिए दोबारा हमने इसको सही किया है। कर्ण का मान यहाँ दिया हुआ है, आधार का मान यहाँ है, और ये लंब नहीं था, इसलिए लंब का मान यानी लंब P होता है, P का मान निकालना था इसमें। H का मान दिया हुआ है, P का मान इसमें निकालना था, तो P का हम लोग P ही ले लेते हैं। और B हमारे पास है 12, तो 12 का स्क्वायर ले लेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर P² हो गया, अब प्लस 12 का होता है 144। अब ये जो पक्ष है इसको इस साइड में ले लेंगे और ये पक्ष उस साइड में चला जाएगा। P² प्लस 144 बराबर 169। यहाँ पे पक्षांतर हुआ है, इसलिए पक्षांतर लिखना है। ठीक है, अब P² बराबर हो जाएगा 169 और प्लस से माइनस में हो जाएगा 144 P²। इसलिए P² बराबर, इस दोनों को आपस में घटा देना है। 9 में 4 गया तो 5, 6 में 4 गया तो 2, 1 में 1 कट हो गया तो 25 हो गया। P से स्क्वायर हटा दो, रूट अंडर हो जाएगा 25। रूट अंडर 25 का मान हो जाता है 5, यानी P हमारा क्या है? BC, यानी BC बराबर हमारा 5 निकल गया, यानी BC के जगह पर 5 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब निकालना क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा। निकालना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा क्या होता है? sin A। तो sin A, तो पहला सूत्र क्या होता है? P/H। ठीक है, तो यहाँ लिखो P/H। P का मान कितना निकला हमारा? 5। H का मान कितना है? H का मान कितना दिया हुआ है? 13। यहाँ पे लिखिए 13, यहाँ पे लिखिए 12। ठीक है, तो 5/12 पहला। दूसरा क्या होता है? cos A। cos A का मान क्या है? यहाँ देखिए B/H।
बी बटे एच। बी का मान कितना है 12, एच का मान कितना है 13। चलो दूसरा हो गया अब टेन थीटा। टेन ए के मान पी बटा बी, पी का मान 5, अब बी का मान 12, 5/12। ठीक है, पी बटा एच का मान था 13, यहाँ भी गलती हुआ थोड़ा, एच का मान 13। ठीक, बी बटा एच, बी का मान 12 और एच का मान 13। ठीक है, ये भी पी बटा बी, पी का मान 5 और बी का मान 12। ठीक है, दूसरा क्या होता है टेन के बाद कॉट। कॉट ए का मान हो जाएगा, कॉट का मान किसका उल्टा होता है टेन का, तो ये हो जाएगा बी बटे पी। तो बी हमारा कितना है 12, अब पी हमारा कितना है 5। सेक का मान तो यहाँ दिया ही है, देख लीजिए सेक, तो सेक नहीं इसमें निकालना है, कोसेक निकालना है। कोसेक ए का मान क्या हो जाएगा साइन, साइन का उल्टा बी बटा पी, सॉरी बी नहीं है ये एच है, एच बटा पी, एच बटा पी। एच का मान कितना है 13, पी का मान कितना है 5। ये एक बार कंफर्म कर लेते हैं, साइन ए का मान कितना पी बटा एच, तो पी का मान हमें कितना है 5, एच का मान 13, 5 13। ठीक है, कॉस ए बी बटा एच, बी का मान 12, एच का मान 13, 12/13। ठीक है, और टेन ए का पी बटे बी, पी का मान 5, बी का मान 12, 5/12। कॉट ए का मान बी बटा पी, बी का मान 12, पी का मान 5, 12 5। ठीक है, और कोसेक ए का साइन उल्टा एच बटा पी, एच का मान 13, पी का मान 5। ठीक है, सही है आंसर हो, ये हमारा आंसर हो गया।